बातों को जरा ध्यान से सुनिए। सुनिए महाराज, एक बात कहूँ कान खोल, अब लूंगी बरदान, न तनक सच्चाऊंगी। ये माता पिता भ्राता ये सब मेरे कानन में विजय पाप का डंका बजवाऊंगी। वन में हो राम, भरत मेरा राजा बने, ये बात कह के और करके दिखलाऊंगी। यदि बन नहीं गया राम और भरत नहीं राजा बना, हो प्राप्त विष खाकर मर जाऊंगी। अब एक शब्द नहीं, बस कहती है कि तू विष खाकर मर जाएगी। अरे तेरी जैसी नारियां कभी विष नहीं खा सकती। पति और पत्नी का संबंध विश्वास का होता है। आज तूने वो विश्वास समाप्त कर दिया महारानी कैकेयी। कोई भी पति अपनी पत्नी को कभी नीच नहीं कहता, लेकिन आज तूने नीचता की सारी हदें पार कर दी। इसलिए सुन, ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ओ नीच बुद्धि वाली नारी, तू जैसे हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम इस रंगमंच की सफेद स्वच्छ चादर में कभी कालवा नहीं लगने देंगे। हम अपना सब कुछ दे देंगे, लेकिन अपने वचन नहीं जाने देंगे। लेकिन याद रख महारानी कैकेयी, आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है। आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है महारानी कैकेयी, कि संसार में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। लेकर जा भी ले, आकर पधार, ये दाल भी ला, लो राज भरत को, राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, मेरा प्राण भी ले। राम राम रट बिगल भुवालू। जैसे बिना पंख का पक्षी हो जाता है, आज वही स्थिति महाराज दशरथ जी की हो गई। और ज्यों ही बंसारा हुआ तो जितने मंत्री हैं, सचिव हैं, सभी महाराज के दरवाजे के बाहर एकत्रित हो गए और सभी लोग विचार करने लगे कि ऐसा पहली बार हुआ है। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख, जाग्यो अजहुना अवधपति। कारण कवन विशेष? कारण कवन विशेष, कोई विशेष कारण होगा, क्योंकि महाराज श्री दशरथ जी का नित्य का एक नियम रहा है कि पछले पहर भूप नित जागा, तो आज हमें ही बड़े अचरज लागा। वो तो महाराज श्री दशरथ जी ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाया करते थे, लेकिन आज अभी तक नहीं जगे हैं। हो सकता है श्रमित हो गए हो तो शयन कक्ष में सो गए हो, तो जाहु सुमंत्र जगावहु जाई। शयन कक्ष में जाकर के उन्हें जगाया जाए, और जब जग जाए तो कीजिए काज रजाए पाई, फिर जैसी आज्ञा प्रदान करे वैसा हम सब मिलकर काम करें। हम यहीं पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम जाओ। गई सुमंत्रित
रावण माही देखी भया बनो जात गिराही, जात गिराही देखी भया बनो जात गिराही। महाराज के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज अभी तक आप शयन कर रहे हैं, प्रातः काल हो गया है और राम को युवराज पद देना है। जागिए महाराज। ये क्या महाराज का ताज जो सिर पर शोभायान हुआ करता था, आज वो ताज भूमि पर पड़ा हुआ है। महारानी, महाराज अभी तक जागे नहीं। मंत्री जी, महारानी, महाराज सारी रात्रि राम का राम रटते रहे, इसलिए आने हो राम ही बेग बुलाई, समाचार तब पूछो जाई। तुम राम को बुला लाओ, सारा समाचार तुम्हें मालूम हो जाएगा। जो आज्ञा। राम सुमंत्र ही अब तो देखा, राम सुमंत्र ही अब देखा, आदर कीन्हो पिता सब लेखा, आदर कीन्हो पिता सब लेखा। हे राघव, मुझको तुम्हारी मजली मैया ने भेजा है, कहा है कि तुम मेरे पुत्र राम को लिवा लाओ। तुम मेरे साथ अति शीघ्र चलो। देखिए मंत्री सुमंत्र जी राम जी को लिवा करके पहुंचे। जाय तीर्थ रघुवल से मणि, नरपति निपट कुसाज, सहम परिउलख सिंह नहीं, मनभु वृद्ध गजराज। माताजी और पिताजी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। मैया, ये मैं क्या देख रहा हूँ? पिताजी इस तरह अचेत अवस्था में हैं। क्या हुआ पिताजी को? क्या मेरे द्वारा कोई ऐसा अपराध कर दिया गया जिससे मेरे पिताजी मुझसे रूठ गए हैं? इनकी इस अवस्था में आने का क्या कारण है मैया? काहे हो गए काहे हो गए पिताजी बेहोश, काहे हो गए पिताजी बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, काहे हो गए पिताजी बेहोश, काहे हो गए पिताजी बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। काहे हो गए पिताजी बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त।
कोहराम क्यों हुआ, इनको है क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, महलों में मेरी मैया कोहराम क्यों हुआ। अब तो रक्षा करी आंसू तो, अब तो रक्षा करी आंसू तो, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। काहे हो गए पिताजी बेहोश, काहे हो गए पिताजी बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। क्या मैया मेरे द्वारा कोई ऐसा अपराध कर दिया गया जिससे पिताजी मुझसे रूठ गए हैं? नहीं राम, सुनहु राम, सब कारण ये हूँ राजा ही तुम पर बहुत स्नेह हूँ, दूसरा कोई कारण नहीं। केवल महाराज तुमसे बहुत स्नेह करते हैं, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। जानना चाहते हो, तुम्हारे पिताजी के पास मेरे हाथी रूप में 2 वरदान थे। 2 वरदान? मैंने कहा था महाराज जब समय आएगा तब मैं अपने वरदानों को मांग लूंगी। उन वरदानों का समय आ गया था, मैंने तुम्हारे पिताजी से अपने दोनों वरदान मांग लिए। क्या मांगा मैया आपने? पहले वरदान में भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लिया। भरत के लिए अयोध्या का राज? हाँ राम। दूसरे वरदान में आपने मेरे लिए भी तो कुछ मांगा होगा? तुम्हारे लिए मांगा 14 वर्ष का वनवास। बहुत अच्छा मांगा है मैया। अगर आपने मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है, मैं जानता था कि अगर आप भैया भरत के लिए कुछ मांगेंगी तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ जरूर मांगेंगी, क्योंकि आपने कभी भैया भरत में और मुझ में भेद नहीं किया। और आपने ये बताकर कि मेरे लिए आपने 14 वर्षों का वनवास मांगा है, मेरा तो जीवन धन्य कर दिया आपने। संसार में बड़भागी पुत्र तो वही है जो अपनी माता और अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, और आज इस संसार में मेरे समान का बड़भागी पुत्र दूसरा और कोई नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी मैया और मेरे पिताजी की आज्ञा का पालन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैया सुनो जननी, सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, तो विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाऊं बन ऐसे ही काजा, प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा। मेरे लिए तो दोनों बात बराबर हैं। अगर भैया भरत भी अयोध्या का राजा बन रहा है तो मेरे लिए ये तो खुशी की बात है मैया। मैं आपकी और पिताजी की आज्ञा मानकर अवश्य वन की ओर प्रस्थान करूंगा। हेलो, ये 50 मुद्रिकाएं स्पेशल राम जी के लिए नवयुवक रामलीला कमेटी की तरफ से प्रदान हुई हैं। ये राम जी अभिनेता आनंद द्विवेदी जी, ये बहुत ही माने हुए राम अभिनेता हैं। बहुत बहुत साधुवाद।
और देखिए भगवान श्री राम बन जाने से पहले अपनी बड़ी मां कौशल्या जी के पास में पहुंचे और इसे भी आज्ञा लेने के लिए। रघुकुल तिलक की जोड़ी दोहारा मुदते मातु पद नायहु माता। रघुकुल तिलक की जोड़ी दोहारा मुदते मातु पद नायहु माता। इधर भगवान श्री राम बड़ी मां के कक्ष में पहुंचे और ज्यों ही भगवान मां कौशल्या जी के यहाँ पहुंचे, ये समाचार सीता जी को मिल गया कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला है। तो माता सीता भी दौड़ करके बड़ी मां के कक्ष में ही पहुंच गई। आइए देखें मां कौशल्या जी का दर्शन आपके समक्ष में। रघुकुल तिलक जोड़ी दोहारा रघुकुल तिलक जोड़ी दोहारा मुदित मातु पद नायहु माता।